हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या है बच्चा, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2 बहुपद का PYQ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन करके लगाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बहुपद। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद ax² + bx + c के शून्य का योग होगा। क्या होगा, पहला ही क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, देखिए दिमाग लगाइए और बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुपद ax² + bx + c के शून्य का योग क्या होगा। शून्यकों का योग क्या होगा, बताइए शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों के योग को किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जैसे इसमें देख लेंगे, पहले ए का मान कितना दिया, ये देख लो ए का मान इसमें ये दिया है, ए का मान ए ही दिया है, x² का गुणांक ही क्या है, ए का मान है। ठीक है, ए का मान अगर ए है तो बी का मान क्या है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल ए, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हमारा हो जाएगा सी ही है, स्मॉल सी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए तो हमारा शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस का बी बाई ए, यही होता है, यही आंसर ही है, क्योंकि इसमें बी के दर पे बी का मान बी ही है और सी ए का मान ए ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या आया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये ए है, क्यों मत समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दो घात बहुपद बराबर होता क्या, एक फार्मूला, उसका फार्मूला क्या होता है, जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो दो घात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, दो घात बहुपद बराबर दो घात बहुपद बराबर तो हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए, जैसे इसमें x² तो है ही, लेकिन अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है, माइनस का 3 दिया हुआ है कि नहीं, तो माइनस का 3 हो जाएगा, इंटू में x है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2। हमारा दो घात बहुपद क्या आया, x² माइनस 3x प्लस का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद px बराबर x² - 7x + k के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान निकाल लें। ठीक है, निकाल लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे एक शून्यक दे दिया है, कितना दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया, 1 दिया। ठीक है, चलिए जैसे px बराबर दिया क्या है, px बराबर क्या दिया, x² - 7x + 1 दिया हुआ ना। तो इसमें क्या होगा, अगर a का मान क्या होगा, 1 होगा, b का मान क्या होगा, -7 होगा, और c का मान कितना होगा, +1 होगा। ठीक, तो इसमें एक चीज़ दिया ही है, क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया, 1 दिया हुआ है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, और समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 बनाते शून्यकों का क्या बनाते हैं, योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या आएगा, ये तो पहले निकाल लें। तो होता है क्या, -b/a
ए। तो माइनस बी बाई अगर ए होता है तो माइनस ये होगा, और बी का मान क्या है माइनस का 7, ठीक। और ए का मान कितना, एक लिखें या ना लिखें, चलिए लिख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 ही आ गया। इसी को मान लेते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। तो चलिए इसमें क्या था, उसमें के दिया है प्यारे बच्चों, इसमें हम 1 लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या है, के है, क्या है, के है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सी का मान के ही तो ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा के, ठीक। चलिए तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, अल्फा माइनस बीटा, एक ब्रैकेट में प्लस, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, इसको जोड़ना ही था तो बराबर क्या, चलिए ठीक है। बराबर करने का मतलब क्या, इसको जब खोलेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ठीक। ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा, ठीक। और क्या हो जाएगा, इधर भी जोड़ेंगे ना बराबर करके, इधर क्या है, समीकरण 1 क्या था, 1 था, और क्या था, और प्लस में क्या था, इसका मान कितना था, समीकरण 2 का 7 था, ठीक। तो 7 इधर हो जाएगा। तो इधर अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये बीटा से बीटा कट गया, प्लस माइनस में है, ठीक है। तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 8। 2 अल्फा बराबर कितना आया, 8। अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, अल्फा की क्या निकालें वैल्यू, तो क्या होगा 8 अपान में 2। तो अल्फा का मान कितना आएगा, 2 चौक 8। इसको जब काटेंगे कितने बार, 4 बार में कटेगा ना। तो अल्फा का मान कितना आया, 4 आया। अगर अल्फा का मान 4 आ गया तो इसी अल्फा का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, उससे क्या दिक्कत, ठीक। तो किस में रख दे रहे हैं, चलिए 2 में रख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो अल्फा का मान, अल्फा का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 7 है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है। तो अगर अल्फा की वैल्यू रख दें हम लोग, कितना आया था, अल्फा की वैल्यू कितना आया है, अल्फा की वैल्यू कितना आया है, अल्फा की वैल्यू आया 4 प्लस बीटा बराबर 7। तो बीटा बराबर क्या आएगा, अगर निकाले बीटा की वैल्यू, तो 4 उधर से 7 में से 4 गया 3 आएगा कि नहीं। तो अल्फा का मान आया 4 और बीटा का मान आया 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए के का मान निकालना था, तो के के मान के लिए कैसे करेंगे, इधर इतना पार्ट बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जगह इसमें नहीं है, नीचे भी कर, उतना नहीं इतना में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, सी बाई ए। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है, 3 है। चलिए सी का मान क्या है, के है। ए का मान कितना है, 1 है। 1 लिखें या ना लिखें, लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो के का मान अगर 4 3 12 बराबर क्या आया, के। यानी हमारा के की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, कितना यानी 12 आ गया, ठीक है। तो हमारा के का मान कितना आया, 12 आया। तो हमारा के बराबर 12 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला चौथा नंबर क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए।
और शून्य को तथा गुणनफलों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये किस वर्ष में आ चुका है? 2016 में आ चुका है। किस में आ चुका है? 2016 में आ चुका है, यूपी बोर्ड 2016। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है हमारा द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है? यक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो शून्य पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य का अगर ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा इसका? अगर इसका जोड़ा बनेंगे क्या? 5 2 7 और 5 2 10 बन गया कि नहीं जोड़ा? यानी 5x प्लस 2x प्लस 10, इसमें तोड़ दिए हम लोग। ठीक, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो बचा क्या ब्रैकेट में? x प्लस 5 बचा ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? 2 कॉमन है तो x प्लस 5 इसमें हो गया। तो एक ब्रैकेट में क्या? x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक, तो x प्लस 5 बराबर एक बार करेंगे 0 और एक बार करेंगे क्या? x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितना आया हमारा? x की वैल्यू कितना आया? x की वैल्यू आया हमारा, x का मान माइनस का 5 आया कि नहीं? और इधर x का वैल्यू क्या आया? माइनस का 2 आया ना। तो इसमें देखिए ये जो पहला आया है दूसरा, इसमें चाहे जो आप मान सकते हैं। हम इसको पहला अल्फा मान ले रहे हैं और दूसरे को बीटा मान ले रहे हैं। ठीक, पहला अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान। ठीक, देखिए 2 शून्य का आ गए, क्या आया? -5 और -2। अब क्या कह रहा है? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे किया जाता है देखिए। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे देखिए। पहले लिख दीजिएगा आप लोग सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस का b/a होता है कि नहीं? और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा के अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -2 और -b और b का मान कितना है? b का मान हमारा है 7। ठीक, और a का मान कितना है? 1, यानी a का मान कितना है? 1। तो 1 लिखे या ना लिखे? लिख दीजिए, उससे नहीं दिक्कत पड़ता। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -5 और -2, -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7 और इधर -7 होगा कि नहीं? तो -7 बराबर -7 ये हो गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा का मान कितना है? -5 मल्टीप्लाई और इसका मान कितना है? -2 और c का मान कितना है? 10। a का मान 1 है, 1 लिखे या ना लिखे? तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 बराबर 10। ठीक, अतः हमारा क्या सत्यता की जांच जो की है सही है। अतः हमारे दोनों शून्य क्या है? सही है। ऐसे ही आप लोग सेम टू सेम करिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। चलिए शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया? 1 दिया। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फार्मूला होता क्या है बताइए जरा। चलिए नहीं पता तो हम बताते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर ही रहेगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4। अल्फा प्लस बीटा को इस शून्यकों का गुणन योग कहते हैं, यानी योगफल। ठीक है, तो 4 दिया है तो 4 रख देते हैं और यक्स है तो इंटू में यक्स लगा देते हैं। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? 1 दिया है, 1 लगा देते हैं, रख देते हैं। तो हमारे यही क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, और ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुपद 4x² - 9 का शून्य ज्ञात
कीजिए। किसका शून्य? 4 स्क्वायर यक्स माइनस 9 का। तो 4 यक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्य कैसे ज्ञात करें? बराबर 0 करेंगे। तो 4 यक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस का तो उधर प्लस का, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? इधर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, आएगा कि नहीं? और यक्स स्क्वायर बराबर, देखो यक्स बराबर क्या होगा? इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट में आएगा। ठीक, तो 9 रूट में क्या? 9 बटे में 4, और जब इसको बाहर निकालेंगे क्या आएगा? 3 बटे में 2। तो कितना आया? 3 बटे में 2। और ये जब बाहर रूट के बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है। ठीक है, तो हमारा कितना आया? तो शून्य का ज्ञात कीजिए। शून्य का हमारा कितना आया? 3 बटे में 2, प्लस माइनस का 3 बटे में 2, यानी एक बार प्लस का 3 बटे 2 और एक बार माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। चलिए ये भी करते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोग जानते ही क्या होता है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बताओ ये कौन नहीं करेगा? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ अंक भर चेंज है। ठीक है, कौन नहीं करेगा ये बताइए? सब लोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कितना भी उसको रख लीजिए, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉपी कलम उठाएंगे नहीं, तब तक ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। याद रखिएगा ये बात मेरा। ठीक है, चलिए यक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 है, तो 4 रख दो। यक्स है तो इंटू में यक्स रख दो, प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? 3 दिया है, 3 रख दो, बस आंसर तैयार। क्या दिक्कत है? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। ठीक है, चलो तो इसमें a का मान कितना दिया हुआ? अगर a की वैल्यू देखें तो 2 दिया हुआ है, और b की वैल्यू माइनस का 7 दिया हुआ है, और c की वैल्यू 3 दिया हुआ है कि नहीं? तो इसमें कह रहा है शून्य कैसा है ना? p तथा q हो, तो p तथा q हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं? p प्लस q ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? p प्लस q। जैसे अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करते थे, ऐसे इसमें कह दिया p तथा q हो शून्य, यानी जो अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रखेंगे p प्लस q। ठीक है, तो p प्लस q बराबर यही होगा माइनस का b बाई ए। तो b का मान माइनस फार्मूले में, और b का मान कितना? माइनस का 7 है। चलिए माइनस का 7 रख देखें, और a है नीचे, a का मान कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 7/2। ठीक है, और p इंटू q भी निकाल देते हैं इसी साथ। ठीक है, तो c बाई ए होता है, तो हमारा c की वैल्यू कितना है? 3 है, और a की वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक हो गया ये। तो क्या ज्ञात करना है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर तो होता है, लेकिन यहाँ पर p प्लस q दिया है कि नहीं, तो p प्लस q के रूप में लिखेंगे। और क्या? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या? p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू q। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों इसमें p प्लस q की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7, यानी इसको और जब करेंगे सॉल्व तो 7/2 है कि नहीं? 7 में क्या? 2 है, तो 7/2 का स्क्वायर है ना फार्मूले में, तो स्क्वायर माइनस 2, और p इंटू क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 3/2 दिया हुआ है। ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसका इधर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 3। इसका क्या एलसीएम लेते हैं, या तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे नहीं दिक्कत।
तो क्या है बराबर में 49 अपान कितना है 4 माइनस 3, ठीक। तो 49 माइनस 4 तियाँ 12 और नीचे 4, ठीक है। इसके नीचे एक लगा सकते हैं ना, ठीक। तो क्या होगा 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3 और अपान में 4। यही जो हमारा आया यही क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग करिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो एक बार किया रहेगा वो पक्का करिएगा, ठीक है। जो किया रहेगा वो पता चले, जो क्वेश्चन ही ना देखा वो कहाँ से करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 के शून्य को ज्ञात करें। किसके शून्य ज्ञात करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, ठीक। x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। सबसे पहले इसका जोड़ा बनाओ। जोड़ा क्या बनेगा ये बताओ। चलो इसका इक्वल के 0 कर देते हैं, 0 करें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो x चलिए जोड़ा क्या बनेगा, अगर 3 2 5 हो जाएगा और 3 2 नहीं 6 हो जाएगा। बन गया कि नहीं जोड़ा। तो इसको लिखेंगे कितना 3x माइनस का फिर क्या हो जाएगा 2x, क्या होगा 2x होगा ना, और प्लस का 6, क्योंकि -3 और -2 -5 होगा और माइनस माइनस प्लस प्लस 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा बराबर हमारा 0 है, ठीक। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे तो x हमारा कॉमन है, तो x -3 बचेगा। और इसमें क्या बचेगा माइनस का क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो माइनस अगर 2 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या x माइनस का 3 यानी x -3 और x -2 इक्वल 0। एक बार क्या करेंगे x -3 को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। और x -2 को भी क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और इधर x की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इसी को अल्फ़ा कह देते हैं, इसी को बीटा कह देते हैं। चाहे इसको अल्फ़ा कह दीजिए चाहे इसको बीटा कह दीजिए। तो हमको शून्यकों का क्या शून्यकों को ज्ञात ही करना था। तो शून्य कितना आया 3 आ गया और 2 आ गया, ठीक। एक 3 आया एक 2 आया। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ऐसे ही आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहले इसको सही क्रम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्य को और गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया उसी टाइप का, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे इसमें क्या दिया 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x दिया ना। इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें आगे पीछे क्वेश्चन दिया है। देखिए पहले x स्क्वायर रहता फिर x रहता फिर अचर पद रहता है। तो यह 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या होगा, क्या होना चाहिए 6 त्रिक 18, यानी इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आना चाहिए 6 त्रिक 18 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो जोड़ा क्या बनेगा, अगर हम लोग क्या 9 में से 2 घटा दे तो 7 और 9 दूनी 18 जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया ना। तो इसमें क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर 9 माइनस का कितना 2 इंटू में x माइनस का 3, 6x स्क्वायर एक बार होगा क्या 9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। यही लाइन हम डायरेक्ट लिखते थे, ये लाइन नहीं लिखते थे। अगर जिसको नहीं आया होगा इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कैसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन है 3x कॉमन है। अगर 3x कॉमन है तो एक 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, और x बचा और माइनस का 3 तिरका 9 यानी 3 बचा, ठीक। और इसमें क्या कॉमन कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन रहता तो बचा क्या 2x माइनस का 3। तो एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और लिखेंगे 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। और 2x माइनस 3 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, और 3x प्लस 1 को भी एक किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा,
होगा कि नहीं। चलिए यहाँ पर प्लस होगा, इधर क्या हो जाएगा नीचे 2, यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू -1 में कितना 3। ये पहला अल्फा का मान हो गया, ये दूसरा बीटा का मान हो गया। तो सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस का b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए, होता है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3 है ना। और इसमें क्या -b और b का मान कितना है, b का मान है -7, तो -7 रख देते हैं, और a का मान कितना है 6 है, तो 6 रख देते हैं। इसमें देखिए प्लस माइनस माइनस यानी एलसीएम लेंगे 2 × 6, ठीक। और तो ये क्या तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में नीचे का मल्टीप्लाई फिर तिरछा मल्टीप्लाई, तो 3 × 9 और 2 × 1 2, एलसीएम करेंगे तब भी आएगा और तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। 9 में से 2 गया 7 और बटे में 6, और इसको जब सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस 7/6 और इधर भी 7/6, ये बराबर आया कि नहीं हमारा, एक शून्य तो सही निकला, दूसरा शून्य देखते हैं सही निकलेगा कि नहीं, ठीक। यानी इसमें क्या, अगर एक शून्य गलत तो दूसरा भी गलत होगा, ये तो जानते ही है, ठीक। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें c का मान कितना है, c का मान कितना है भाई 3 है, वो भी -3 है, और 1 मिनट अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं, चलिए अगले लाइन में रख लेते हैं। और a का मान कितना है 6 है, इसमें अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान कितना था 3/2, और इधर कितना था -1/3 और इधर -3/6 चल ही रहा है। तो 3 × 3 -3 और 2 × 6, और इधर भी क्या हो जाएगा -3/6, बराबर आया कि नहीं। अतः हमारे शून्य क्या है, दोनों सही है। इसी प्रकार आप लोग करिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। क्या मान क्या होगा, ज्ञात करें या क्या होगा, एक ही बात का है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया, 5x² माइनस का 7x प्लस का 1, ठीक। तो इसमें a की वैल्यू कितना है 5 है, 5 है ना, और b की वैल्यू कितना है -7 है, और c का मान कितना है 1 है। चलिए ये हो गया। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है -b/a, तो माइनस फार्मूले में b का मान कितना -7 और a की वैल्यू कितना है 5, माइनस माइनस प्लस और 7/5, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया, ठीक। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो इसका होता है c/a। तो c की वैल्यु कितना है, c की वैल्यू 1 है, और कितना c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 5 है, तो हमारा ये कितना है 1/5 आया ना। चलिए इतना आया कि नहीं। क्या ज्ञात करना है, 1/α प्लस 1/बीटा का मान। देखिए तो 1/α का, देखिए 1/α प्लस 1/बीटा कैसे ज्ञात करेंगे, जो क्वेश्चन देखा रहेगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा एलसीएम, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसका पहले एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा होगा, और सीधे तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बीटा प्लस इंटू में अल्फा, अब प्लस में आया चाहे अरे अल्फा यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा अल्फा, अब प्लस में है तो अल्फा प्लस बीटा लिखे चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखे, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों हमने निकाला, ठीक नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला है 7/5, और क्या निकाला है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला है 1/5 निकाला है कि नहीं। तो बीच में बीच का मल्टीप्लाई, यानी बीच वाला जो बीच वाला इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ऐसा नहीं, इससे बढ़िया क्या, आप सीधे 5 से 5 काट दीजिए, बचा क्या हमारा 7/1 बचा,
एक लिखे नीचे, एक नीचे लिखे या ना लिखें, यानी हमारा कितना आ गया 7। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आया 7 आया। कितना आया 7 आया। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वर्ष किस में आ चुका है 2021 में आ चुका है। यूपी बोर्ड किस में 2021 में आ चुका है। चांस इस बार 2027 में क्या आने का चांस ये है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऐसा कोई बाहर से कोई क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड एग्जाम में जितने बार पूछेंगे उतनी बार यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़, यानी शून्यकों का जोड़ मतलब क्या, शून्यकों का योगफल। ठीक है, 2 रूट में 2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा वैसे है, ऊपर नीचे हो गया है, तो 1/3 है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना 1/3 और शून्यकों का योगफल कितना रूट में 2 है। ठीक, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 घात यानी द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 लगा देते, इंटू में x है, x लगा दो, अल्फा इंटू का बीटा का मान कितना 1/3 है। 1/3 को क्या सही क्रम में लिखें, 3 को नीचे हटाने के लिए क्या 3 से सब में, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें 3 से भी गुणा करेंगे। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 3√2x, और इसमें प्लस का 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में डरावना क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों को ज्ञात करें। किसको ज्ञात करें, शून्यकों को ज्ञात करें। x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 30, तो इसका जोड़ा क्या होगा बताइए, जोड़ा इसका क्या होगा। अगर इसका जोड़ा बनाएंगे तो क्या बनेगा 6 5 11 और 6 5 30, बन गया कि नहीं जोड़ा। x स्क्वायर 6x प्लस 5x प्लस का 30, तो x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x प्लस 6, और इसमें 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x प्लस का 6। तो एक ब्रैकेट में क्या, एक ब्रैकेट में क्या, एक ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस का 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। तो एक बार करेंगे क्या x प्लस 6 को 0 के बराबर, और एक बार x प्लस 5 को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो एक x की वैल्यू कितना आया माइनस का 6, और एक x की वैल्यू कितना आया माइनस का 5। ये जो x की वैल्यू होता है ये क्या होता है शून्यक हमारे होते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो कितना आया -6 और -5 आया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है तो a का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। देखिए देखने में जैसे लग रहा है क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, देखे होंगे लेकिन लगाने का प्रयास नहीं किए होंगे। अगर एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे बार बार क्वेश्चन करेंगे, सोचेंगे यही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आए। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए बताते हैं कैसे आसान है। जैसे x स्क्वायर, ठीक, सबसे पहले इसको क्या करते हैं px के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं px के बराबर, px इक्वल इसको कर लेते हैं। तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1। ठीक, तो इसमें एक गुणनखंड दिया हुआ x माइनस 1, अगर x माइनस 1 करें, x माइनस a दिया तो इसको इक्वल के 0 करेंगे, और x बराबर हमारा आएगा कितना, इधर माइनस का तो उधर प्लस का। p x बराबर क्या रखेंगे a रखेंगे, समझे क्या रखना है a रखना है। जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे a रखेंगे। जैसे यहाँ x आया यहाँ पर तो a रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, माइनस है भाई,
क्या है माइनस, एक मिनट, यहाँ ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर कर दीजिए और माइनस ए, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है यक्स की ए ही है, फिर प्लस ए है और माइनस का 1 है, ठीक। और पी ए बराबर क्या मानेंगे, एक बार 0 मानेंगे। इसको क्या करते हैं 0 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया ना, ए का मान ज्ञात करना है तो शून्य पहले से दिया हुआ है, ठीक। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए गुणे ए पे पावर 1 ए पे पावर 1 पता है करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ये देखिए प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या ए माइनस का 1 इक्वल में क्या है 0। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इधर उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ए बराबर कितना आया प्लस का 1 आ गया ना, यही 1 हमारा क्या है आंसर हो। ए का मान आ गया कि नहीं, देखिए कितना आसान है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आप लोग बिल्कुल मत ही छोड़िएगा, अगर जान लीजिए छोड़े तो जान लीजिए बेवकूफ़ी वाला काम किए, ये ध्यान रखिएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यदि एल्फा और बीटा बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य खोटों एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड 2021 में आ चुका है, जैसे छमाही हुआ, तिमाही हुआ, सालाना हुआ, सभी में ये बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। ये ऐसे ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2000 किस में आ चुका है 2021 में आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, इसमें दिया एफ ऑफ यक्स बराबर एफ ऑफ यक्स बराबर कितना दिया हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है ना, दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दिया रहे क्या करना है हमको लगाना है, ठीक। तो किसका मान ज्ञात करना है एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे शून्यकों का योग नहीं, सबसे पहले ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान छोड़िए, सबसे पहले क्या ज्ञात कीजिए एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या एल्फा प्लस बीटा। अब तो ए बी सी इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम बचाना हम लोगों को, आप लोग करिएगा कॉपी में, अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम तो आप लोग सही एक एक मान निकाल कर करिएगा, ठीक है, ताकि एक भी नंबर ना कटने पाए। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं डायरेक्ट, देखिए जैसे एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए होता है ना, तो इसमें बी फार्मूले में है, यानी बी फार्मूले यानी माइनस का बी है, माइनस फार्मूले में, और बी का मान कितना माइनस का 2 है, ठीक है। और ए का मान कितना 1 है, यानी कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। 2 किसकी वैल्यू है एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है एल्फा इंटू बीटा का तो होता है सी बाई ए। तो सी का मान कितना माइनस का 8 है, और ए की वैल्यू 1 है तो माइनस का 8 आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया माइनस का 8। तो क्या ज्ञात करना है एल्फा प्लस क्या ज्ञात करना है हम लोगों को एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा। बस इसमें रख दें, जैसे एल्फा प्लस बीटा यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रखेंगे कितना है 2 है, 2 रख दीजिए, और एल्फा इंटू के बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 8 है, माइनस का 8 रख दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 8 2 10, कितना आ गया 10, हमारा कितना आया 10 आया, इसका मान कितना आया 10 आया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग करिएगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक। अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात कीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसमें क्या करना 2x माइनस का 8 इक्वल 0 लगाते हैं भैया, और क्या करेंगे सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक, गुणनखंड करना है। तो यक्स स्क्वायर तो इसमें क्या 4 में से 2 गया 2 और 4 2 नहीं 8, माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं क्या यक्स स्क्वायर, ठीक। तो यक्स कॉमन लेंगे अगर क्या बचेगा यक्स माइनस का 4, और इसमें 2 कॉमन है तो बचेगा क्या यक्स माइनस का 4 बराबर 0, ठीक। एक बार ब्रैकेट वाला लिखेंगे यक्स माइनस का 4, एक बार बाहर वाले को यक्स प्लस का 2 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे यक्स माइनस 4 बराबर 0 और यक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यक्स की वैल्यू कितना आया भैया 4 आया, और इसमें कितना आया माइनस का 2 आया, ठीक। तो एक 4 आया एक माइनस 2 आया,
तो देखिए ये भी आसानी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्या है, √3 + 1 एवं √3 - 1 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, जिसका शून्यक दिया हुआ है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। एक अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 + 1 और बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 - 1। शून्यक दिया है यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो द्विघात का फार्मूला क्या होता है, अगर देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा क्या, शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, √3 + 1 एक ब्रैकेट में जोड़ना है ना, योगफल ही है, तो √3 - 1। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो √3 + 1 और इधर क्या होगा, √3 - 1। ये प्लस माइनस से कट गया एक, और यहाँ पर एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं 3 3 6 नहीं। अगर रूट वाला सेम है अंदर तो बाहर वाला जोड़ता है, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आया, 2√3 आया, ठीक। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 + 1 एक ब्रैकेट में और √3 - 1। अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में -b, फार्मूला बन जाएगा कि नहीं, यानी कि क्या कर सकते हैं हम, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर √3 का 3 होगा और इधर एक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 आया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता क्या है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। चलिए x² है, x² लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 2√3 कितना आया है, 2√3 इंटू में x लगा दीजिए, अल्फा इंटू का बीटा मान कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारे ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बोर्ड में आएगा तो छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, यदि अल्फा बीटा बहुपद px 2x² - 11x + 15 के शून्य कोटों 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि नहीं, सिर्फ अंक पर चेंज किया, क्या किया है, 1/α 1 + 1/β का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, कर लेंगे कि नहीं, ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे चलिए हम बताते हैं, बताना शुरू करें, चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है। px की वैल्यू कितना, यानी px बराबर कितना दिया, वैल्यू नहीं यानी वो दिया जो px बराबर क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का 11x प्लस का 15, शून्यक हैं 15 के शून्यक हैं तो इतना, ठीक। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, a की वैल्यू कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 दिया हुआ है, और b की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 11 दिया हुआ है, और c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस का b/a, तो माइनस b फार्मूले में, यानी माइनस जो है फार्मूले में है, और b का मान इसमें क्या है, माइनस का 11 है, ठीक है। और a का मान कितना है, 2 है, यानी माइनस माइनस प्लस 11/2। ये किसका मान आया, अल्फा प्लस बीटा का। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका होता है c/a, तो c का मान है 15 और a का मान है 2, तो इसका मान कितना आया, 15/2, ठीक है। तो इसको क्या 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना, 1/α + 1/β। इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और सॉल्व करेंगे क्या इसको, तो आएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक। तो बीटा प्लस अल्फा का या अल्फा प्लस बीटा ही का, एक ही बात है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 11/2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 15/2 दिया हुआ है,
ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो बचा हमारा क्या 11/15। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² + 4x + 2 k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जैसे दिया 3x² प्लस का 4x बराबर 2k, इसको मान लेते हैं px, क्या दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ पर दिया क्या, एक शून्य कितना दिया -2 दिया हुआ है ना, यानी x की वैल्यू कितना दिया -2 दिया हुआ है। तो p बराबर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। ठीक है, और 3x² प्लस 4x प्लस इधर कैसे बराबर लगा दिया हमने, इधर क्या रहेगा हाँ क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। जहाँ क्या 2 रखना है ना, तो इसका क्या करेंगे 2 जब रखेंगे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर रखना ही चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं, तो चलिए नीचे रख दे रहे हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -2, और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2k। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4 और 4 3 12, और यहाँ पर क्या होगा -8 होगा, क्या होगा -8, और यहाँ पर प्लस का 2k। तो 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 प्लस 2k, होगा कि नहीं होगा। तो इसको 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर 4 प्लस 2k बचा है, तो क्या करते हैं 4 को इधर भेजते हैं, तो इधर -4 और बराबर 2k, तो -4 इधर गुणे में तो इधर नीचे आ जाएगा, यानी k की वैल्यू हमारा कितना है -4/2। k की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों -4/2, इस प्रकार लगेगा। ठीक है, चलिए बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। किसके शून्य ज्ञात करें 4x² - 3 के, 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। तो इसका 0 के बराबर करते हैं, क्या दिक्कत है। तो 4x² बराबर करेंगे, इधर माइनस का तो उधर प्लस का, तो x² बराबर क्या होगा 3/4। तो x बराबर क्या होगा रूट में 3/4। जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, जैसे √3 तो निकलेगा नहीं, तो ये 4 का 2 होता है कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि ये द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 का शून्यक का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो इसमें क्या होगा देखिए, लिख नहीं रहे हम उसको, सीधे डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग करिएगा। देखिए क्या होता है -b/a, तो -b का मान कितना है, इसमें माइनस फार्मूला में है, और माइनस का 8 और a का मान कितना है 2 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 से काटेंगे कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा c/a होता है, तो c का मान कितना दिया है 6, और यहाँ पर 2 काटेंगे कितना जाएगा 3। तो क्या आया शून्यकों का योग कितना आया 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया 3 आया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्य होटों अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान ज्ञात करें। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, जैसे उसमें क्या किया था 1/बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा था। इसमें क्या किया अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान ज्ञात पूछा। ठीक है, चलिए 4x² दिया हुआ है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 दिया हुआ है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होगा माइनस का b/a, तो कितना दिया 4 दिया, माइनस का 4, और a का मान कितना 4, कट पीट कर कितना आएगा -1।